आपके जो गरीब मजदूर के बेटे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरे हुए हैं, उन कैंडिडेटों को आपको जितवाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी वो समय आ गया है कि आपका बेटा, जो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, वो विधानसभा में जाना चाहिए, उसकी आवाज़ विधानसभा में गूंजनी चाहिए, तब ही आपका भला हो सकता है। वरना तो ये खपीड़, वरना तो ये घाघ जो आपको हमेशा पीसते रहेंगे। न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। आज बात करेंगे जींद की। जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 विधानसभा क्षेत्र से 22 लोगों ने, यानी 22 कैंडिडेटों ने फार्म भरे हैं। और किस कैंडिडेट ने कहां से फार्म भरा है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरी वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। जींद जो ज़िला है, यहाँ पे किसान आंदोलन से लेकर और चुनाव तक का जो सफ़र है, ये बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होता है, क्यों यहीं से ही पूरे हरियाणा की राजनीति चलाई जाती है। लोग यहाँ पर रैली करके बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े चेहरे बन जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ कांग्रेस और कुछ बीजेपी, कुछ अन्य पार्टियों से जो बागी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने मेहनत की मगर उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरने का ऐलान किया है और कुछ लोगों ने निर्दलीय के फार्म भर भी दिए हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में हम बात करेंगे। पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस आदमी ने, किस कैंडिडेट ने कहां से फार्म भरा है। तो दोस्तों, पहले जींद की बात करते हैं। जींद में वेद प्रकाश, जिसमें निर्दलीय की मैं बात कर रहा हूं, सुरेश चंद्र, विकास, अंकित कुमार और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कपूर सिंह ने अपना निर्दलीय का फार्म भरा है। और कृष्ण मिड्डा, भाजपा की तरफ से कृष्ण मिड्डा जी ने फार्म भरा है। और जींद से नई खबर है दोस्तों, जो डिक्लेयर हुई है सीट, अभी भी मांगे राम गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता को ये टिकट दी गई है। जो कांग्रेस है, वो अभी जैसे जात पात के हरियाणा में राजनीति चलती है, वैसे ही कोशिश की है कांग्रेस ने भी कि कहीं न कहीं ये भी जात पात के ऊपर दांव खेला जाए। देखो आगे क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, वो तो बाद की बात है। मगर जो ये चुनाव है, इसका किसी को भी एग्जिट पोल समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार जीत के निकलेगा, क्योंकि टिकट के बंटवारों में बहुत बड़ी गड़बड़ बीजेपी की तरफ से भी हुई है और कांग्रेस की तरफ से भी हुई है। और बाकी जो पार्टियां हैं, उनका तो लेखा जोखा है ही नहीं, गड़बड़ हो या ना हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर 2 पार्टियों के जो आपस में जो टक्कर बताई जा रही है, इनमें किसी ने भी कुछ टिकटों का बंटवारा बहुत गलत किया है। जैसे मैं उचाना हल्के की बात करता हूँ, उचाना हल्के में वीरेंद्र सिंह को जो टिकट दी गई है, ये बहुत एक गलत निर्णय है कांग्रेस का, क्योंकि ये सीट हार की तरफ जा सकती है और यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत के निकल सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं जुलाना विधानसभा की। यहाँ पे 4 उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी, जैसे विनेश फोगाट और इंद्रजीत व प्रेम कुमार ने निर्दलीय का नामांकन जमा कराया है। अब तक कुल 6 नामांकन दर्ज कराए जा चुके हैं। जो विनेश फोगाट है, उसको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिली है, कांग्रेस ने जुलाना से उनको टिकट दी है। बाकी 6 प्रत्याशी है, 5 जिसमें से निर्दलीय हैं। तो दोस्तों, और आगे आपको बता देते हैं, अमरजीत सिंह, विनोद पाल दुलगच, ईश्वर सिंह खटकड़, विजेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया है। ये उचाना विधानसभा क्षेत्र की है, जिसमें 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं। बाकी निर्दलीय हैं और बीजेपी की तरफ से हैं, ये अपने चतुर्भुज के लड़के हैं जो देवेंद्र अत्री, और कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सिंह हैं, और निर्दलीय हैं जो विकास काड़ा है, और अन्य आज़ाद पालवा हैं, डॉक्टर सिक्किम है। कई आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने फार्म भरा है निर्दलीय के तौर पर। और अब बात करते हैं दोस्तों सफीदो विधानसभा की। अक्षेत्र से बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक जसबीर देसवाल, जेजेपी से सुशील कुमार, आरपीआई प्रत्याशी रिंकू, गांव खेड़ा खेमावती के सुभाष सैनी और बच्चन सिंह के
प्रपोजल निर्मलजीत सिंह ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। अब तक कुल 10 नामांकन पत्र दाखिल, आज तक की खबर में 10 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। और नरवाना विधानसभा से आरक्षित क्षेत्र जिसमें बुधवार को एक निर्दलीय प्रत्याशी रसीदा गांव निवासी पौड़ी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नरवाना से अभी तक एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। ये 12 तारीख तक की रिपोर्ट है, यानी 11 तारीख तक की रिपोर्ट है। 12 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब तक 22 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और आगे भी कई निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का जो फुल सपोर्टर थे, जिन्होंने 5 साल, कोई 5 साल से कोई 10 साल से पार्टी में मेहनत कर रहा है, मगर किसी को भी इन्होंने टिकट नहीं दी। दूसरा कारण ये है कि किसानों ने 10 सीट मांगी थी कांग्रेस से भी और भाजपा से। किसी भी पार्टी ने किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, यानी किसी भी आदमी को, ऐसा जो मजदूर का बेटा है, गरीब का बेटा है, किसी को भी टिकट नहीं दी। कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहते कि एक मजदूर, किसान का बेटा, दलित का बेटा विधानसभा में जाए और आप लोगों से सवाल जवाब करे। नहीं चाहते ये दोनों पार्टियों के लोग। इनको पता है एक बार बीजेपी आएगी, दूसरी बार कांग्रेस आएगी, फिर कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी। इसी चक्कर में लोगों को उलझाए रखते हैं। मगर आप लोगों को अब की बार ये सोचना है कि आपके जो गरीब मजदूर के बेटे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरे हुए हैं, उन कैंडिडेटों को आपको जितवाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी वो समय आ गया है कि आपका बेटा, जो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, वो विधानसभा में जाना चाहिए। उसकी आवाज़ विधानसभा में गूंजनी चाहिए, तब ही आपका भला हो सकता है। वरना तो ये खपीड़, वरना तो ये घाघ जो आपको हमेशा पीसते रहेंगे, हमेशा आपको खाते रहेंगे, लूटते रहेंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना है। अब की बार कोशिश की है, गरीब मजदूर के बेटों ने अब की बार विधानसभा में जाने की कोशिश की है, ताकि गरीब लोगों का भला किया जा सके। मगर आप ही अगर उनकी गर्दन काटोगे, आप ही उनके हाथ काटोगे, तो आपका भला करने वाला कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मगर आप लोग ये बात कब समझोगे, ये कोई मालूम नहीं है, ये कोई पता नहीं किसी को। लेकिन आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके बेटों को आपके राज का अधिकार है। आपके ऊपर राज करे, आपका बेटा आपके ऊपर राज करे। ये लोग आपके ऊपर राज ना करे, जो आपको वोटों के टाइम ही दिखाई देते हैं। वोट ले जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक व कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन, हमारी सारी खबर आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।